नारा लेखन को स्लोगन राइटिंग भी कहते हैं। आजकल ज्यादा लोग स्लोगन से ज्यादा परिचित हैं। किसी भी विषय पर स्लोगन लिखना बच्चों को बखूबी आता है। नारा भी हम जानते हैं, नारे का जो मतलब है वो लिया जाता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर किसी वाक्य को अगर बार बार उद्घोषित कर रहे हैं तो उसे नारा कहा जाता है। तो नारा लेखन कैसे होता है, इसको आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं नारा होता क्या है। यादगार आदर्श वाक्य नारा कहलाता है। नारा क्या करता है? नारा जोश भरता है। बड़े समूह में, पूरे देश में, पूरे समाज में जोश भर देता है, लोगों में संदेश देता है, प्रेरणा देता है, समूह में बांधता है। एक साथ होते हैं तभी तो उस नारे का महत्व है, स्लोगन का महत्व है। इसका मतलब यह है कि एक मैसेज दिया जा रहा है, उससे लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, एकता के भाव से भर देता है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में हमें एक नारा मिला, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। या फिर अभी लॉकडाउन के समय में मोदी जी ने जब लॉकडाउन 1 शुरू किया था तब उन्होंने नारा दिया था, स्लोगन दिया था, जान है तो जहान है। सभी परिचित हैं, जान है तो जहान है, सबने उसी को फॉलो किया था। उसके बाद उन्होंने दूसरे लॉकडाउन में उन्होंने कहा जान भी और जहान भी, ये नारा दिया। लोगों ने इसी को लागू किया, इसी को फॉलो किया। इसका एक गहन गूढ़ मतलब जो था वो लोगों को समझ भी आया और उसको उन्होंने माना भी। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। इसमें नारा या स्लोगन मौखिक और लिखित दोनों रूपों में प्रभावशाली होता है। जानते हैं आप, स्लोगन आपको जगह जगह जो पोस्टर में लिखे हुए मिलते हैं या सरकार की ओर से दिए जाते हैं वो लिखित भी प्रभावशाली होते हैं। स्वच्छ दिल्ली, हरित दिल्ली, इस प्रकार के जो स्लोगन दिए गए थे पिछले समय में, या आज भी मेरी दिल्ली मैं ही संवारूं, आज भी सरकार किसी भी प्रकार का जो स्लोगन देती है वो बड़ा प्रभावशाली होता है, देश में एक रूप में कार्य करवाता है। मौखिक रूप से भी बहुत महत्व रखता है। कोई आंदोलन होता है, कोई संग्राम होता है, उसमें देखिए जब नारा बोला जाता है तो जोश भर जाता है लोगों में, दूने उत्साह के साथ काम करते हैं। तो ये जो नारा होता है, स्लोगन होता है, एक सरल सा उदाहरण ले सकते हैं। जब मजदूर बहुत मेहनत का काम करते हैं तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जोर लगा के हईशा, जोर लगा लो। तो इस तरह के जो नारे होते हैं वो जोश उनमें भर देते हैं और मनुष्य समझ नहीं पाता कि अपनी सामर्थ्य से भी बढ़कर वो इस काम को कर जाता है। तो मौखिक रूप से तो बहुत प्रभावशाली है, साथ ही लिखित रूप में भी प्रभावशाली है। मौखिक रूप के नारे आप देख सकते हैं जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले अपने प्रचार करती हैं अपनी पार्टियों के, तब आप देख सकते हैं वो अलग अलग नारे या अलग अलग स्लोगन लिख लेती हैं या लिखवा लेती हैं और उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हीं नारों को बोल बोल कर लोगों में जोश भरते हैं। लिखित के तो उदाहरण मैंने कई आपको ऊपर दिए हैं। अब आप लोगों को नारा लिखना है क्लास 9 के लिए, तो उसमें आपको कुछ ध्यान रखने योग्य, आप कैसे लिखेंगे, कुछ ध्यान रखने योग्य पॉइंट्स जो हैं वो मैंने इसमें लिखे हैं। देखिए कैसे होते हैं। सबसे पहले तो नारा छोटा होना चाहिए। कोई बहुत बड़ी कहानी तो नारे में नहीं आएगी। 1 लाइन का होता है, 2 लाइन का होता है ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसे छोटा से छोटा होता है जिससे वो बार बार उच्चरित किया जाए, सबको याद हो जाए। दिए गए विषय से संबंधित होना चाहिए। जो भी विषय दिया गया है, अगर पर्यावरण दिया है तो पर्यावरण पर ही लिखेंगे, तब आप बाल शिक्षा पर तो नहीं लिख सकते हैं। और अगर शिक्षा पर दिया गया है, प्रौढ़ शिक्षा पर दिया गया है या बालिका शिक्षा पर दिया गया है, तब आप उसी विषय से संबंधित लिखेंगे, तभी वह प्रभावशाली होता है। तुक मिलाते हुए होता है। तुक मतलब होता है राइमिंग। जब नारों में राइमिंग आ जाती है, तुकबंदी होती है, पंक्ति के अंतिम शब्द मिलते हैं, तब वह अधिक सुनने योग्य, बोलने योग्य और याद रखने योग्य हो जाता है, अधिक स्मरणीय और याद रखने योग्य होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, पंक्तियों में लय ताल का समावेश होना चाहिए। लय ताल संगीतात्मकता जहां आ जाती है। कविता की पंक्तियां जब संगीत में बांध दी जाती हैं तब वे सुंदर गीत बन जाती हैं, लोगों को याद हो जाती हैं। नारे में भी अगर लय और ताल के साथ उसे बोल दिया जाता है तो लोगों को बहुत अच्छी तरह याद हो जाता है। एक छोटा सा गीत और प्रभावशाली रूप उसका हो जाता है। उसके बाद जोश व प्रेरणा भर देने वाला होना चाहिए। नारा तो ऐसा ही होना चाहिए जो लोगों में जोश भर दे, तभी तो सार्थक है। लोगों को आकर्षित अगर वह नहीं कर पाएगा तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, नारे के द्वारा एक संदेश दिया जाना चाहिए। जैसे मोदी जी ने लॉकडाउन के दौरान दिया कि जान है तो जहान है,
जान भी जहान भी। तो संदेश दिया गया, पहले में बताया गया कि घर में ही रहना है, क्योंकि जान है तो जहान है, जिंदा रहे तो सब कुछ मिलेगा। दूसरे में जब देखा अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है और देश भी घाटे में जा रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तब उन्होंने कहा कि सुरक्षा के साथ बाहर निकलो, और नारा दिया जान भी और जहान भी। तो एक मैसेज जरूर होना चाहिए हमारे नारे में। जैसे उदाहरण दिया है मैंने, सड़क सुरक्षा का अगर नारा लिखने के लिए दिया जाए तो अक्सर आप देखते हैं सड़कों के किनारे लिखा हुआ दुर्घटना से देर भली। छोटा सा स्लोगन है लेकिन बड़ा मैसेज दिया गया है कि देर हो जाए लेकिन दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, जान बची रहनी चाहिए। हेलमेट के लिए कुछ लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, उसके लिए देखिए ट्रैफिक पुलिस किस किस तरह के नारे देती है, स्लोगन देती है। हेलमेट पहनना है जरूरी, ना शौक ना मजबूरी। कितना सुंदर है, जिसमें एक अच्छा सा संदेश भी दिया गया है। शब्द और वाक्य भी ऐसे हैं कि लोगों को आकर्षित करेंगे। योग के लिए, योग प्रसार हेतु, योग का तो सभी समर्थन करते हैं, तो उसके लिए देखिए क्या दिया, सुबह शाम जो करता योग, पास ना उसके आते रोग। इस वाक्य को बार बार दोहराया जाएगा, समूह द्वारा दोहराया जाएगा, लिख कर दिया जाएगा। तो एक सुंदर सा नारे ये हमें दिखता है। हिंदी दिवस आ रहा है अभी कुछ दिनों बाद सितंबर में, तो उसके लिए देखिए हिंदी जैसे भारत माँ के माथे की बिंदी। कितना सुंदर है, राइमिंग है, हिंदी और बिंदी राइमिंग है ना। ऐसे ही ऊपर योग और रोग में भी राइमिंग है, तुकबंदी है। अब आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा, कम से कम शब्दों में होता है, आकर्षक होना चाहिए। मैंने सारे पॉइंट्स पीछे दिए ही हैं आपको। अब अभ्यास हेतु, जिससे आप अभ्यास कर सके, अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न मैंने इसमें दिए हैं जिनसे आप लोग भी इसका अभ्यास करें और लिख सके। पहला अभ्यास है, देखिए लॉकडाउन में घरों में रहने का आग्रह नारा लेखन से करें। मोदी जी ने बताया था अपनी स्पीच में कि एक उन्होंने देखा था कोरोना का एक स्लोगन बच्चे ने बहुत सुंदर लिखा था, कोई रोड पर ना निकले, है ना। तो इस तरह से ये स्लोगन लिखा जा सकता है। कोरोना लॉकडाउन में घरों में रहने का आग्रह करते हुए आपको एक नारा लेखन करना है। किसी चित्र की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ स्लोगन लिखना है। कोरोना से बचाव का नारा लेखन करें, कोरोना के बचाव के लिए आप बताएंगे। फिर बचत का महत्व, सबके जीवन में महत्वपूर्ण होती है, उसका महत्व बताते हुए आपको नारा लिखना है। व्यायाम पर जोर देने वाला नारा लिखिए। देखिए मैंने पहले ऊपर बताया कि चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अगर एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में आप एक चित्र भी बना दीजिए और एक नारा भी दे दीजिए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा एग्जामिनर को। आप चाहे तो इसमें बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्स भी ना बनाए तो प्रश्न संख्या डालिए आगे और नारा लिखिए और उससे संबंधित छोटा सा चित्र बना दीजिए, बना सकते हैं तो, नहीं तो प्रश्न लिखिए और उसके नीचे नारा लिख दीजिए। बुजुर्गों का आदर व सेवा भाव, इसकी तो आज बहुत आवश्यकता है। लोगों के घरों में बुजुर्ग बड़े नजरअंदाज हो रहे हैं, उन्हें सम्मान प्यार नहीं मिल रहा है। तो बुजुर्गों का आदर और सेवा का भाव बढ़ाने वाला एक नारा लिखिए, जिससे लोगों के भीतर इस बात की प्रेरणा मिले। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के द्वारा नारा लेखन से संबंधित कुछ बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालने में सफल अवश्य रही होंगी और आपको एग्जाम के लिए इससे काफी हेल्प मिलेगी।